इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टीवी। राजस्थान के सियासत में वसुंधरा राजे जैसे कद्दावर नेता को किनारे लगा देने वाले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की खुद की हालत क्या हो गई है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जो गजेंद्र सिंह शेखावत कांग्रेस शासनकाल में जेल जाते जाते रह गए थे, उसी शेखावत साहब की राजस्थान की जनता ने अच्छे से क्लास लगा दी है। बीच सड़क पर जनता ने उनसे उनके काम का हिसाब मांग दिया है। यह वीडियो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अखबारों का पन्ना दिखाकर गजेंद्र सिंह शेखावत से वहां की जनता कह रही है 2019 में आपने कुछ बड़े बड़े वादे किए थे, कहां गए वो वादे? आपने पूरे कर दिए क्या? उसका हिसाब चाहिए। इस वीडियो में देखिए कैसे ढोल नगाड़े बजाकर गजेंद्र सिंह शेखावत को जनता ने बीच सड़क पर घेर लिया है और सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। देखिए इस वीडियो में। आगे बढ़ो, मुझे पता है जमीन समाप्ति होगी अब। तो देखा आपने, यहां से इस वीडियो को शेयर करते हुए योगेश मीना ने लिखा है, राजस्थान में वोट देने से पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत से हिसाब मांगती जनता। दरअसल गजेंद्र सिंह शेखावत जब राजस्थान का विधानसभा चुनाव चल रहा था तो उस वक्त वसुंधरा राजे के धुर विरोधी के तौर पर सामने आए थे। उन्होंने एड़ी चोटी एक कर दी कि वसुंधरा राजे को किसी भी सूरत में राजस्थान भाजपा का नेतृत्व और मुख्यमंत्री पद ना मिले। वसुंधरा राजे ने पूरी कोशिश की, बावजूद इसके शेखावत साहब भारी पड़े। दिल्ली में पहुंच उनकी तगड़ी हो गई और वसुंधरा राजे को उनकी लोकप्रियता ही भारी पड़ गई। लेकिन अब गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए मुश्किल की घड़ी खड़ी हो गई है। वो चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव, लेकिन उससे पहले जनता ने उन्हें सड़कों पर घेरना शुरू किया है। सिर्फ जनता ने ही नहीं, उनके पार्टी के जो भी नेता हैं, विधायक हैं, वो भी गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ खड़े हो गए। बाबू सिंह राठौर लगातार गजेंद्र सिंह शेखावत की क्लास लगा रहे हैं, बड़े मंच पर फजीहत कर दे रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। शेखावत साहब पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकी हुई थी, हमने इस बात की चर्चा की है। एनडीटीवी के एक हेडलाइन को देखिए, यहां लिखा हुआ है, राजस्थान पॉलिटिक्स आपने काम करिया कोनी। भरी सभा में गजेंद्र सिंह शेखावत पर बरसे बीजेपी विधायक बाबू सिंह राठौर, और इन दोनों की जो अदावत है काफी पुरानी है। गजेंद्र सिंह शेखावत से बाबू राठौर एकदम से खाड़ खाए बैठे हैं और मौका मिले तो कब इनको चुनाव हरवा दें इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहां देखिए क्या खबर में है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे ही कार्यक्रम से निकले तभी शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौर मंच पर आए और कहा, इस बार आप सभी लोगों को तैयार रहना पड़ेगा और सड़कों पर संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे लोग आएंगे और चिकनी चुपड़ी बातें करके चले जाएंगे। इससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान भी बालेश्वर में राजनाथ सिंह के सामने इन दोनों नेताओं का मनमुटाव सामने आया था। तब राठौर को बोलने से रोकते हुए माइक छीन लिया गया था, लेकिन राठौर चुप नहीं होते हैं, वो भड़क उठते हैं और बिंदास बोलना शुरू कर देते हैं। इस वजह से गजेंद्र सिंह शेखावत पर वादा खिलाफी का ये आरोप लगाते हैं और साथ ही साथ वहां जो एक संजीवनी घोटाला हुआ है राजस्थान में, उसको लेकर भी गजेंद्र सिंह शेखावत पर हमेशा से गिरफ्तारी की तलवार लटकती रही है। उन्हें इस मामले में आरोपी बनाया गया है। अब ऐसे में देखिए जो जानकारी दी गई है कि राठौर कह रहे हैं, आरोप लगाते हुए, चिढ़ते हुए, कि शेखावत सैनिक स्कूल बनाते हुए कहते हैं कि हमने सीकर झुंझुनू में सैनिक स्कूल बनवाया। हमें पता है आप वहां के हो, लेकिन सांसद जोधपुर लोकसभा के हो। जोधपुर के चौपासनी में जो सैनिक स्कूल खुला था वह राजनाथ सिंह के प्रयास से हुआ था। राठौर यहां तक भी नहीं रुके, उन्होंने मारवाड़ी में कहा कि आप मीठा घनी बोलियां पर काम करिया कोनी। अब देखना है आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरह से शेखावत और राठौर के बीच में टकरार बढ़ती है या पार्टी संगठन दोनों के बीच में
सुलह करवाती है। लेकिन जो हालात दिखाई पड़ रहे हैं उससे तो यह साफ लगता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए उनके ही पार्टी के कार्यकर्ता, उनके ही पार्टी के नेता तैयार नहीं है। अगर गजेंद्र सिंह शेखावत मैदान में हैं तो उनका विरोध भी उसी हिसाब से हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है। आपको दिखाते हैं, फरवरी महीने में एक पोस्टर भी लगा था और इस पोस्टर में साफ तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए क्रॉस लग गया है। मतलब ये पसंद नहीं है। नरेंद्र मोदी ठीक है, चलेगा, जो वहां के कार्यकर्ता पोस्टर लगा रहे हैं, लेकिन शेखावत नहीं चाहिए। देखिए हेडलाइन, और इस हेडलाइन में लिखा हुआ है मोदी फिर से चाहिए, गजेंद्र सिंह शेखावत नहीं। जोधपुर में लगे पोस्टर, जानिए पूरा मामला। ये हिंदुस्तान की रिपोर्ट है। अब आप पोस्टर को भी फिर से देखिए। इस पोस्टर में मोदी जी पर एकदम ग्रीन टिक लगा हुआ है और शेखावत साहब पर क्रॉस है। मोदी जी फिर से चाहिए, शेखावत नहीं चाहिए। अब यह जो पोस्टर है हर जगह लग गए हैं, क्योंकि ये जोधपुर से अगर सांसद हैं तो ये अगल बगल के यहाँ पे काम करवा लेंगे, लेकिन अपने यहाँ काम नहीं करते हैं। यह आरोप उनके ही पार्टी के विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने लगा दिए हैं। अब देखिए हुआ क्या है कि क्यों गजेंद्र सिंह शेखावत नहीं चाहिए, ये हिंदुस्तान ने जानकारी दी है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि राजस्थान में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के विरोध के उनके संसदीय क्षेत्र जोधपुर में पोस्टर लगे। शहर के विभिन्न स्थानों पर ये पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में लिखा है मोदी फिर से चाहिए, शेखावत नहीं। वसुंधरा राजे के तर्ज पर यह विरोध किया है। इस मामले पर कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि गजेंद्र सिंह शेखावत को 10 साल हो गए केंद्र में उनकी सरकार है। जोधपुर को लेकर उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया, कोई नया जोधपुर में संस्थान नहीं ला पाए। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि 2 साल पहले केंद्र द्वारा घोषित एलिवेटेड रोड का शिलान्यास तक अभी नहीं हुआ। मतलब वादे बड़े बड़े और शिलान्यास नहीं हो तो लोकार्पण क्या होगा। लोकसभा चुनाव के दरमियान सिर्फ गजेंद्र सिंह शेखावत पर ही ऐसी तलवार नहीं लटकी है जहां पर उनके लिए मुसीबत है, चुनाव जीतना भी मुश्किल है। यहां तक कि बीजेपी के कई बड़े नेता और बीजेपी के कई राज्यों में जो प्रदेश इकाई है वहां नाराजगी की लहर दौड़ी पड़ी है। बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता नाराज बताया जा रहा है। और आप जानते हैं चुनाव के वक्त अगर कार्यकर्ता नाराज हो जाएं तो देश के किसी भी कोने में बीजेपी खड़ी हो जाए मैदान में, हार निश्चित हो जाती है। फिर चाहे कर्नाटक में पुराने नेताओं की अनदेखी के चलते सब कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं, चाहे सदानंद गौड़ा हों, के ईश्वरप्पा हों या अलग अलग नेता हों। लेकिन अब ये हालात राजस्थान में, यही हालात आप देखेंगे कि बिहार में हर जगह मुसीबत है। बीजेपी इससे कैसे निपटेगी यह देखने वाली बात होगी। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत को जनता ने भी क्लास लगा दिया है। बीच सड़क पर उनकी ऐसी खिंचाई, ऐसी फजीहत होगी, किसने सोचा था। ठहाके लगाकर निकलने से अगर वो चुनाव जीत जाते तो जनता को ऐसे सड़कों पर आकर उन्हें यह बताना नहीं पड़ता कि आप जीत नहीं पाओगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।